हेलो दोस्तों, क्रुशिएट में आपका स्वागत है। वन प्लेस फॉर स्पोर्ट्स इंजरी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सॉल्यूशंस। हेलो दोस्तों, क्रुशिएट्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, स्पोर्ट्स इंजरी एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन। आज हमारे साथ है डॉक्टर रुचिका, अनेस्थेटिस्ट एंड पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट। हमको कई सारे मरीज पूछते हैं कि लिगामेंट सर्जरी के समय जनरल एनेस्थेसिया बेस्ट है या रीजनल एनेस्थेसिया बेस्ट है। आज हम इसी टॉपिक पे डॉक्टर रुचिका से डिस्कस करने वाले हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब, आज हमें बताइए लिगामेंट सर्जरी के लिए हमारा मरीजों के लिए कौन सा एनेस्थेसिया आप रेकमेंड करते हैं? लिगामेंट सर्जरी के लिए हम दो तरीके का एनेस्थीसिया इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया। पहले हम जनरल एनेस्थीसिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मरीज को नशे की दवाई देकर सुलाया जाता है और मरीज को सांस की नलकी डालकर उसे ऑपरेशन के दौरान सांस की मशीन पर रखा जाता है, जिसे वेंटिलेटर कहा जाता है। इसमें ऑपरेशन के दौरान मरीज पूरा बेहोश रहता है और उसे किसी भी तरह का अंदाजा नहीं रहता है। इसमें ऑपरेशन के बाद मरीज को बेहोशी से बाहर लाया जाता है, परंतु इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि मरीज को ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा रहता है और नशे की हालत से बाहर आने के बाद मरीज को दर्द भी ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से पेन किलर ज्यादा देने पड़ते हैं। जनरल एनेस्थीसिया के बाद मरीज को उल्टी होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। अब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे रीजनल एनेस्थीसिया भी कहा जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में मरीज को बिठाकर कमर में सुई लगाई जाती है, जिसके द्वारा दवा दी जाती है और कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न किया जाता है। इस प्रोसीजर में पेशेंट पूरी सर्जरी के दौरान जगा रहता है, इसीलिए पेशेंट सेटिस्फेक्शन ज्यादा रहती है। ये प्रोसीजर कॉस्ट इफेक्टिव है, पेशेंट को ब्लीडिंग का रिस्क कम रहता है और ऑपरेशन के बाद मरीज के दोनों पैर सुन्न होने की वजह से उसे दर्द का एहसास भी कम होता है, इसीलिए पेन किलर्स कम देना पड़ता है। इसमें ब्लीडिंग का रिस्क कम रहता है और ऑपरेशन के बाद मरीज के पैर 2-3 घंटे तक सुन्न रहते हैं, जिसकी वजह से मरीज को दर्द का एहसास भी कम रहता है और पेन किलर भी कम देने पड़ते हैं। इस सर्जरी के बाद पेशेंट को उल्टी होने के चांस कम रहते हैं और किसी भी प्रकार की वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत से मरीजों को ऐसा लगता है कि कमर में सुई लगने की वजह से कमर में ऑपरेशन के बाद दर्द रहता है, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमारी नीडल्स एकदम पतली, बाल जितनी पतली रहती हैं, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का दर्द होना संभव नहीं है। यह सिर्फ एक मिथ है। स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से कमर में दर्द कभी नहीं होगा, इसीलिए जनरल एनेस्थीसिया के मुकाबले में स्पाइनल एनेस्थीसिया को सेफ और प्रेफर्ड माना जाता है। लिगामेंट सर्जरी के लिए कौन सा एनेस्थेसिया बेस्ट है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए दी क्रुशिएट्स के तरफ से डॉक्टर रुचिका को हम धन्यवाद करते हैं।